नमस्कार। एफएम मुख्य समाचारों के साथ मैं प्रियंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण केंद्र का उद्घाटन करने के बाद राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार के कारण तेजी से विकास हुआ है। श्री मोदी ने सरकार के खिलाफ झूठे आरोपों के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत को आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का कल नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर युवा संगम पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं और भारत के अन्य क्षेत्रों को जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है। इसके अंतर्गत 20,000 से ज्यादा युवा देश भर का भ्रमण करेंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां सीखेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान उनके प्रदर्शन और बोलियों से संबंधित जमानत तथा नुकसान के लिए जब्त की गई हर्जाने की रकम वापस करें। वित्त मंत्रालय की ओर से यह आदेश वित्त मंत्री के बजट भाषण 2023-24 में विवाद से विश्वास 1 योजना की घोषणा के बाद जारी किया गया है। नई हज नीति के अंतर्गत पहली बार हज पैकेज की लागत में 50,000 रुपए की कमी की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि नई हज नीति से हज पर जाने वालों को वित्तीय राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि नई नीति के अंतर्गत हज यात्रियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। और गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट में 55 वर्ष आयु वर्ग की एकल स्पर्धा में धनबाद के संजय कुमार शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। AICS के इतिहास में पहली बार झारखंड को इस खेल में पदक मिला है। एफएम मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला एफएम बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।